जंगल बीच में बाएगो मंदिर, नाम है बुढ़िया माई। सच्चा सेवक राम प्रकाश जी सब कर करें भलाई। गोरखपुर में जंगलों के बीच में है शक्ति का अद्भुत धाम। देवी के इस मंदिर की हैं अनेक कहानियां। देवी के इस दरबार का नाम है बुढ़िया माई का धाम। नवरात्र के पावन पर्व में आज हम आपको ले चलेंगे बुढ़िया माई के इस मंदिर में, जहां नवरात्र में लगता है भक्तों का तांता। कुसमी के जंगलों में बना देवी का ये मंदिर आस्था का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बुढ़िया माई को खुश करने की कोशिश करते हैं। गोरखपुर से कुशीनगर जाने के बीच में पड़ता है कुसमी जंगल और उसी कुसमी जंगल में निवास करती हैं बुढ़िया माई। और इस वक्त जो ये रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता जाता है बुढ़िया माई मंदिर की तरफ और ये बीच जंगल से होकर गुजरता है। भक्तों की नवरात्रि में यहाँ भारी भीड़ देखने को मिलती है। ये मंदिर गोरखपुर और कुशीनगर के बीच में पड़ता है। अगर आप गोरखपुर शहर से मंदिर की ओर जाते हैं तो रास्ते में एम्स, एयरपोर्ट और एयरफोर्स स्टेशन पड़ता है और इसके आगे जंगल की शुरुआत होती है। इसी जंगल के बीच से रास्ता जाता है जो बुढ़िया माई के मंदिर की तरफ आपको ले जाएगा। गोरखपुर से हमारे सहयोगी राम गोपाल आज आपको घर बैठे करवाएंगे बुढ़िया माई के दर्शन। ना मैया मेरी अर्जी को ना तू ठुकराना, भक्तों की विपदा मिटाना माना। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो बुढ़िया माई के मंदिर में भक्तों की लंबी लाइनें लगी थी। भक्तों के हाथों में नारियल, चुनरी और पूजा का सामान था। घंटा घड़ियालों की आवाज से पूरा मंदिर प्रांगण गूंज रहा था। मंदिर के गर्भगृह में जैसे ही श्रद्धालु पहुंचते हैं वो इस तरीके पे यहाँ शीश नवा रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही जो चढ़ावा लेके आ रहे हैं वो भी माँ को वो चढ़ा रहे हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज के दिन माँ के चरणों पे आए हैं और यहाँ शीश नवा। पंडित जी ये बताएं कि आज किस तरीके की श्रद्धालुओं में उत्साह है? पंडित जी ठीक है बोला, किस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह है? ठीक है भैया, आ रहे हैं श्रद्धालु? बिल्कुल अच्छी तरह से। क्या मान्यता है यहाँ का यहाँ शक्तिपीठ मंदिर है बुढ़िया माँ का, तीसरा पीढ़ी है। लंबी लंबी लाइनों में लगे भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो माँ के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर में नारियल फोड़ना मना है। साथ ही कपूर और धूप भी गर्भगृह में नहीं जला सकते। इसीलिए श्रद्धालुओं को नारियल बाहर ही फोड़ना होता है और धूप, अगरबत्ती, कपूर भी बाहर ही जलाना होता है। माँ तेरे नाम के दीप जलाए, अम्बे माँ हम तुमको मनाए। बुढ़िया माई की मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ एक बार देवी ने एक बारात मंडली से नाच दिखाने को कहा, लेकिन मंडली ने इनकार कर दिया और जब अगले दिन मंडली वहाँ से पुल पार कर रही थी तो पुल टूट गया। उस समय हरिजनों की नाच और बारात जा रही थी तो बोला जे मुझे नाच दिखा दो, लेकिन नाच और बारात वाले माताजी का हंसी उड़ा करके ये बुढ़िया हो गई हैं और नाच देखने का इतना शौक है, और बारात चली गई। दूसरे दिन लौटते समय फिर उसी काट के पुल पर माताजी जो है बुढ़िया का रूप पकड़ करके बैठी हुई थी।
बुढ़िया के मंदिर के दोनों ओर एक प्राचीन नाला बहता है। जब पानी रहता है तो यहाँ नाव के सहारे लोग उसे पार कर जाते हैं। प्राकृतिक परिवेश में स्थित माँ के दरबार में सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। बुढ़िया माई देके असीसवा जिंदगी सुख से भरली कि माई मोर जग जननी बनावे बिगड़ल करनी। नवरात्र में नेपाल और बिहार से भी बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ सिर झुका हो तो सामने खड़ी मौत भी टल जाती है। मंदिर के मुख्य पुजारी कहते हैं कि मंदिर बनने से पहले यहाँ केवल एक पिंडी थी। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ दुकानों की भी पूरी व्यवस्था है। मंदिर के किनारे दुकानें सज गई हैं और यहाँ पे इंतजार ये हो रहा है कि जो श्रद्धालु माँ के दर्शन करने आ रहे हैं वो आए और यहाँ से चुनरी, नारियल और जो अन्य प्रसाद हैं वो खरीदें और माँ के दर्शन करें। ये बताएं माता जी की बिक्री इस बार कैसी है? सही नहीं है, भी नहीं होता है तो हम लोग की बिक्री नहीं होता है। बिक्री नहीं हो रहा है। क्या स्थिति है इस बार की? अभी बहुत दुकानदारी डाउन चल रही है। कोविड का असर दिख रहा है। धंधा बहुत लूज चला है, जनता कमा रहा है। मतलब भले ही मंदिरों में भीड़ दिखाई पड़ रही है लेकिन दुकानदारों का कहना है कि उनका जो बिजनेस है वो डाउन। श्रद्धालुओं की आस्था बुढ़िया माई के मंदिर में इस कदर है कि यहाँ आने से इनकी हर मुराद पूरी हो जाती है। अभी कम से कम 3 घंटे लाइन में खड़े रहे हम, उसके बाद दर्शन हुआ। हमको बहुत अच्छा लगा। जब भी आते हैं हम लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। जो भी है माई जो भी मांगते हैं पूरा होता है। मंदिर में पूजा पाठ के बाद लोग जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इन बंदरों के पास आ जाते हैं और बंदरों को कुछ न कुछ खिलाया करते हैं। बंदर नजदीक आते हैं पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। भक्तों का दावा है कि ये देश का इकलौता मंदिर है जहां पर दुर्गा माँ एक बुढ़िया के रूप में दर्शन देती है। पूर्वांचल में बुढ़िया माई मंदिर का अपना महत्व है। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, मंदिर का कायाकल्प भी किया गया है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। आप भी बुढ़िया माई के दर्शन को जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ आकर भक्तों को शांति मिलती है। जिंदगी से दुखवा दूर हो जाला, दिल से करे जे भक्ति सबके मन